अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, माय टू फैमिली। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हर तरफ खैर खैरियत खुशियों को बरकरार रखे। तो इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं और हम जा रहे हैं ज़ैनब मार्केट बच्चों की शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने हस्बैंड से सुबह ही कह दिया था कि मुझे ज़ैनब मार्केट जाना है बच्चों की शॉपिंग के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं 6 बजे तक शाम में फ़्री रहता हूँ तो फिर मैं आपको ज़रूर ले जाऊँगा। तो बस वो 6 बजे के टाइम आ गए थे और फिर साथ में मगरिब की अज़ानें भी हो रही थी। तो बस हम मगरिब की नमाज़ पढ़ते ही निकल पड़े थे। और जब हम निकले हैं ना तो रास्ते में इतना ट्रैफ़िक था कि बस कुछ नहीं बता सकते हम आपको। क्योंकि आज था हफ़्ते का दिन, वीकेंड था, तो तकरीबन सारे ही लोग कहीं न कहीं निकलते ही हैं। तो रोडों पे काफ़ी ट्रैफ़िक हो जाता है और कराची की सड़कों का हाल तो वैसे ही आप लोग जानते ही होंगे। तो हुआ कुछ यूँ था कि मेरे जो फ़ैमिली में थी काफ़ी शादियाँ आ रही थी। यूजुअली नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने कुछ ऐसे ही होते हैं कि इसमें ना बहुत ज़्यादा शादियों का दौर होता है, सीज़न होता है एक तरह से ना शादियों का। तो मेरे पास भी काफ़ी इनविटेशन आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए कुछ कपड़े ले लेती हूँ, क्योंकि कपड़े तो चाहिए थी, ऊपर से भी जैकेट और शूज़ वगैरह भी चाहिए थे। तो बस क्योंकि मेरे बच्चे शुरू से ही मैंने ना ज़ैनब मार्केट से काफ़ी शॉपिंग की। अच्छा रीज़नेबल प्राइस में एक तो सब चीज़ें मिल जाती हैं और अच्छी क्वालिटी की, एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज़ें होती हैं। तो बस मैं वहीं जाना बेहतर समझती हूँ। तो पहले तो ये मार्केट जो थी मेरे घर के काफ़ी नज़दीक थी, तो मैं बहुत ईज़िली चली जाती थी और बच्चे भी छोटे थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि बच्चे बहुत छोटे थे, तो उनको बाइक पे बिठाया, गाड़ी में डाला बस और ले गए। फिर उनकी कोई फ़रमाइशें भी नहीं होती थी और कोई ज़िद भी नहीं होती थी कि हमें ये नहीं ये वाला कपड़ा चाहिए, वो नहीं ये वाला जूता चाहिए। तो बड़ी आसानी से हम शॉपिंग कर लेते थे। लेकिन अभी क्या हुआ था, अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, माशाल्लाह से 16 साल की हो गई है ज़ैनब। तो जो है ज़ैनब तो मेरे साथ बिल्कुल भी जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा घबराती है। और दूसरी बात, इतनी दूर मार्केट जाने के फ़ेवर में मेरे दोनों ही बच्चे नहीं थे। उमर ने रास्ते में मुझसे कहा कि मम्मा, हम क्यों इतनी बेवकूफ़ी के काम करते हैं कि हम रीज़नेबल प्राइस ढूंढते हैं, अफोर्डेबल प्राइस ढूंढते हैं कि वहाँ से हमें, उस मार्केट से हमें ये चीज़ अच्छी मिल जाएगी, और फिर हम अपना इतना सारा पेट्रोल जलाते हैं, फिर अपने वक्त का ज़िया करते हैं और जहनी कोफ्त अलग होती है। तो मैं दिल में ये सोचने लगी कि यार मेरा बच्चा मुझे बात समझा रहा है, जो बात मुझे उसको समझानी चाहिए, तो हमें इस तरह की गलतियाँ तो नहीं करनी चाहिए थी। खैर बहरहाल मेरे ज़हन में तो एक फ़ुतूर सवार था ना कि मुझे अच्छी जो शॉपिंग है मेरी वो वहीं से होगी। तो क्योंकि मेरे बच्चों ने हमेशा से वहीं से कपड़े लिए और हमें सही भी मिलते थे, तो मुझे शायद वहीं पे सामान अच्छा मिलेगा। तो बस इसी धुन में मैं भी चली गई थी। लेकिन जब हम वहाँ गए हैं तो कुछ भी मुझे अच्छा नहीं मिला, कुछ भी समझ नहीं आया। पता नहीं कैसा सामान आया हुआ था कि कुछ ना, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि मार्केट में उस तरह की चीज़ें नहीं हैं, दुकानदार परेशान हैं, और जिसके पास अगर कोई अच्छी चीज़ आ भी जाती है तो वो इतनी महंगी करके बेच रहा होता है ना कि भाई उससे अच्छा तो बंदा किसी ब्रांड पे से जाके परचेज़ कर ले। तो बस मैंने एसएम गारमेंट्स से उमर की पैंट्स ली थी, 2 पैंट्स उसकी ख़रीदी थी और अली की 1-2 शर्ट्स ली थी, और फ़ातिमा के थोड़े बहुत ना चीज़ें मुझे लेनी थी, वो ली थी मैंने। फिर जब बच्चे साथ में होते हैं तो उन्हें भूख भी लग जाती है, तो मैं उनको यही दिलासा दिए जा रही थी कि भाई कहीं दुःख की जगह पे बैठ के कुछ खाना खा लेंगे, अभी कुछ नहीं खाओ। लेकिन नहीं, बच्चे रुकते कहाँ हैं। उन्होंने तो कभी उनके पास सेव वाला उन्हें नज़र आ रहा था, कभी उनको पॉपकॉर्न वाला नज़र आ रहा था, कभी किसी को कचौरियाँ चाहिए थी, कभी किसी को प्यास लग जाती थी तो भाई उसे पानी की बोतल दिलाने के लिए जाओ तो उसे जूस नज़र आ जाता था। साथ में हम भी तो थे, अब हमें भी भूख लग गई। शॉपिंग करते करते बच्चों को घसीटते घसीटते हर दुकान से कि भाई चलो यहाँ से, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से नहीं लेना, आगे से लेंगे, भाई चलो के चक्कर में हम भी थक चुके थे। तो फिर हम बैठ गए थे वहीद पे। तो वहीद के जो कबाब हैं काफ़ी मशहूर हैं बंस रोड पे, तो हमने वहाँ से कबाब लिए थे, फ्राइड कबाब, और नहारी हमने ली थी। तो हम खैर अच्छे तो थे, लेकिन वो मुझे जो है जावेद की नहारी ज़्यादा पसंद है, तो मुझे वो ज़्यादा मज़े की लगती है। बहरहाल वो कबाब काफ़ी अच्छे थे, तो हमने काफ़ी एंजॉय किया वहाँ पे, हमने खाना वगैरह खाया। फिर वापसी में हमारा इरादा था कि हम कराची आइसक्रीम खा लेंगे, तो वो शॉप हमें मिली नहीं। फिर किसी दूसरी शॉप से उमर जो है थोड़ी सी आइसक्रीम ले आया था बच्चों के लिए, लियो ज़ाहरा के लिए हमने उन्हें आइसक्रीम खिलाई थी। और बस हम डिसअपॉइंटेड हुए वहाँ से लौटे थे, क्योंकि जो चीज़ें हमें ख़रीदनी थी और जो हम माइंड बना के गए थे वो चीज़ें हमें वहाँ मिली ही नहीं थी। तो बस हम घर आ गए थे आराम से सुकून के साथ, और सब्र करके बैठ गए थे कि भाई अब किसी और मार्केट जाएंगे। फिर मैंने सोचा था कि शायद ना मैं लकी वन जाऊंगी तो वहाँ से बच्चों के लिए शूज़ ले लूँगी।
फिर अगले दिन हुआ क्या कि मैं अपने हस्बैंड के साथ नाश्ता वगैरह लेने के लिए बाहर निकली थी। तो मुझे जाना था $1 शॉप पे भी, मुझे कुछ किचन की छोटी-मोटी सी चीज़ें लेनी थी। वहाँ वो मैं सोचे बैठी थी कि मैं जो है ना गुल प्लाज़ा सदर जाऊँगी तो गुल प्लाज़ा चली जाऊँगी, वहाँ से वो चीज़ें ले लूँगी। लेकिन ट्रैफ़िक इतना होने की वजह से हम गुल प्लाज़ा जा ही नहीं सके थे। फिर जब मैं अगले दिन नाश्ता लेने के लिए हस्बैंड के साथ निकली ना, तो मैं वहाँ से $1 शॉप चली गई थी। आज मैं फ़र्स्ट टाइम $1 शॉप पे गई थी और मुझे काफ़ी रीज़नेबल चीज़ें मिली थी। ये जो कप्स आपने देखने हैं, 3 कप्स मैंने लिए थे ₹200 में। वैसे तो यूजुअली लोकल मार्केट में जो है 300 के 6 कप मिल जाते हैं। ये लोग दे रहे हैं 200 में 3 कप, यानी 400 के 6 कप। तो ₹100 बढ़ा के ले रहे हैं खैर, लेकिन फिर भी अच्छी क्वालिटी थी, कप्स वगैरह अच्छे थे। और काफ़ी चीज़ें ऐसी यूज़फुल नज़र आईं जो हमारे किचन में, हमारे घर में इस्तेमाल की होती है ना, तो वो भी मैंने ली थी, जो कि मैं आपको एंड में दिखाऊँगी ना, अपनी वीडियो के एंड में आप देखिएगा। अच्छा, तो कहने का मकसद ये था, बताने का मतलब ये है, या मोरल ऑफ़ दिस व्लॉग ये है कि मैंने जो इस पूरी टाइम में इस व्लॉग में ये बात सीखी कि हम जो है दूर से दूर जाते हैं चीज़ों को ख़रीदने के लिए कि भाई हमें वहाँ पे चीज़ अच्छी मिलेगी, ब्रांडेड चीज़ मिलेगी और हमारे जो है अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगी। जबकि हम इतना ज़्यादा पेट्रोल ख़र्च करते हैं, अपने दिमाग को इतनी ज़्यादा कोफ़ देते हैं, ज़हनी अज़ियत होती है इतना दूर जाना, फिर अपनी हमारी नमाज़ों का ज़िया, हमारे वक़्त का ज़िया, हमारे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है यार इतनी दूर-दूर जाके शॉपिंग करने में। और होता क्या है, मेरे ख़्याल से पहनना कपड़ा वही चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप सुकून में हो। जब आप कंफर्ट फ़ील करेंगे ना कोई भी कपड़ा पहन के, कोई भी जूता पहन के, तो आप यकीन करें आप सबसे ज़्यादा प्यारे लग रहे होंगे उस वक़्त, जिस वक़्त आप सुकून में होंगे। और आप यकीन करेंगे, आप महँगे से महँगी चीज़ भी ख़रीद लेते हैं ना, पहन लेते हैं और उसमें आप कंफर्टेबल रहेंगे ना, तो इसका मतलब है कि आपके जो पैसे हैं ना वो आपने फेंक दिए। आप ब्रांड से कोई चीज़ खरीद लें, महंगी से महंगी ब्रांड के जूते पहन लें, अच्छा सा बैग ले लें, लेकिन आप सुकून में नहीं होंगे ना उस चीज़ को कैरी करके, तो मेरे ख़्याल से वो पैसे आपके ज़िया हो गए हैं, ज़ाया हो चुके हैं वो पैसे। तो बस मैंने यही सीखा मेरे ख़्याल से। और ये भी बात है कि आपको अच्छी चीज़ लेने के लिए दूर से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अपनी लोकल मार्केट में ही बहुत अच्छी मिल जाती हैं, अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती हैं। जैसे कि मुझे अपने बच्चों के जूते मिले हैं, तो मैं तो काफ़ी खुश हुई हूँ भाई, मुझे तो बहुत अच्छे लगे उनके शूज़। और 5000 में मैंने तीनों के अच्छे, मतलब दोनों बच्चियों के शूज़ और उमर की स्लीपर मैंने ले ली थी। और सबसे बड़ी बात कि इतना ज़्यादा मेरा ना ज़हनी कोफ्त भी नहीं हुई थी मुझे ना, इतनी दूर जाना, पेट्रोल खर्च करना, फिर जो है ट्रैफिक में फंसे रहना। तो मेरा मशवरा तो अपने तमाम जो मेरे दोस्त हैं, मेरी तमाम बहनें, उनके लिए यही है। और बाकी अब हम घर आ चुके हैं। अब मैं आपको वो चीज़ें शेयर कराती हूँ जो मैं लेकर आई हूँ। ये मैं शीट लेकर आई हूँ अपने चूल्हे के ऊपर की जो वॉल है उस पे लगाने के लिए। तो ये 300 की मुझे मिली है, वैसे 200 वाली भी थी, वो छोटी थी, तो 300 की मैंने ये ली है। और ये जो शॉपिंग बैग का जो पाउच होता है, इसमें शॉपिंग बैग वगैरह आप डाल के अपने किचन में हैंग कर सकते हैं, ये मैंने ₹100 में लिया है। साथ में एक टिशू का ये मैंने पैकेट लिया था, ये 200 का लिया था मैंने। और ये कप्स जो हैं, ये कप लिए हैं मैंने 200 में, मैंने आपको बताया है 200 में 3 कप्स मैंने लिए हैं। तो ये तो मुझे कप काफ़ी अच्छे लगे थे, तो मैंने पूरा सेट वाले नहीं लिए, मैंने अलग अलग से ले लिए थे। तो ये मग स्टाइल में थे, तो इस वजह से मैंने तीनों को ना अलग अलग ले लिया था। और साथ में मैंने एक छन्नी ली थी, जो कि है, जो मतलब आप कोई चीज़ भी वॉश करते हैं, हरा धनिया पुदीना वगैरह वॉश करने के लिए, तो ये छन्नी मैंने ली है स्टील की। ये ली है मैंने ₹350 में। तो इसकी भी मुझे काफ़ी ज़रूरत पड़ रही थी, काफ़ी दिन से मेरी छन्नी जो है टूटी हुई थी, तो ये छन्नी मैंने ली थी। और फिर अब मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों के शूज़, जिसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ज़ारा के फ़ातिमा के शूज़। फ़ातिमा के शूज़ ये उसने मुझे ₹3200 के बताए थे। तो अब पता नहीं कितने क्या लगाए हैं इसके पैसे उसने, 3200 के उसने हमें बताए थे। और ये शूज़ काफ़ी अच्छे, साइज़ भी, वो सॉरी, इसका वेट भी नहीं है, जैसे कि भारी भारी शूज़ होते हैं ना, इस तरह के शूज़ नहीं थे, लाइट वेट शूज़ हैं। और ये शूज़ लिए थे मैंने ज़ारा के लिए, तो ये उसने मुझे बताए थे ₹2200 में, और तकरीबन ₹1900 इसके लगा के उसने फिर हमें ये दे दिए थे। ये शूज़ भी मुझे काफ़ी पसंद आए थे। और फिर मैंने एक इसके साथ ली थी उमर की स्लीपर। तो ये तमाम जो तीनों चीज़ें मैंने ली हैं ₹5000 में, ये। और दूसरा फ़ायदा ये हुआ, अब हुआ क्या, जब हम घर लेकर आए ना ये स्लीपर, तो उमर के छोटी थी स्लीपर,
तो अब इसका दूसरा फ़ायदा मैं आपको बता रही हूँ, ये होता है करीब से आप शॉपिंग कर लेते हैं तो आपको चेंज करवाना हो, कुछ भी हो, साइज़ में इशू हो, कलर में इशू हो, तो आप फ़ौरन से जाके चेंज करवा सकते हैं। सो फ्रेंड, ये थी आज की मेरी शॉपिंग मेरे लिए और वीडियो आपके लिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त नई वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।